इनकैप्सुलेशन आपको पता है कि ऊप का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इनकैप्सुलेशन कभी भी एक्सेस स्पेसिफायर के बगैर नहीं हो सकती। तो एक्सेस स्पेसिफायर हेल्प करती है कि हम इनकैप्सुलेशन इनेबल करें। इनकैप्सुलेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर जो सेंसिटिव डाटा होता है, जो सेंसिटिव प्लेस होती है जहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा होता है, वो डाटा हम प्राइवेट कर दें। और अगर उसके साथ किसी ने कोई मैनिपुलेशन करनी है तो हम कोई सेकंड पर्सन में बीच में रखते हैं जो एज अ सैंड बॉक्स हेल्प करता है। वो एज अ फिल्टर होता है कि आउटर वर्ल्ड में कोई भी आता है तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होती है क्या ये डाटा जो सेव होने जा रहा है एक वेरिएबल में क्या वो अथेंटिक है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वो सैंड बॉक्स से दूसरों के लिए पब्लिक कर देते हैं ताकि अगर किसी ने आना है तो वो वहाँ से आए। जिस तरह एक बैंक है तो बैंक के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें एक दरवाजे से जाना पड़ता है। वो दरवाज़ा ये चेक करता है कि आपके पास कोई गन या कोई इस तरह की वेपन आपके पास तो नहीं है। अगर आपके पास हो तो वो अलार्म बोल देगा, यानी कि वो आपको अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि बैंक एक ज़ाहिर सेंसिटिव एक इमारत है जहाँ पे पैसे वगैरह सेव होते हैं। तो इसी तरह जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, तो डाटा भी हमारा बहुत ही सेंसिटिव है। तो इसलिए हमें एक सैंड बॉक्स बनाना पड़ता है। उस सैंड बॉक्स को हम पब्लिक करते हैं ताकि कोई भी आउटर वर्ल्ड से वहाँ से अंदर आए तो साथ ही हम ये चेक कर लें कि ये चीज़ अथेंटिक है कि नहीं। अथेंटिक है तो इसको स्टोर कर दो, अथेंटिक नहीं है तो उसको बाहर निकाल दो, या कोई एक मैसेज उसको बता दो कि आप ये जो गन आप लेके आए इसको यहाँ रखें, तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड इंटरनल होता है और इंटरनल होता है। ओके, मैं इसको वन बाय वन आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि प्राइवेट और पब्लिक क्या है। तो प्राइवेट पब्लिक ये चीज़ें कि अगर मैं कोई फील्ड अपनी प्राइवेट कर देता हूँ और कोई फंक्शन अपना पब्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो इधर मैं चेक लगा सकता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, तो तब ही हम एज के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकें ए की। एल्स में हम कोई मैसेज एक प्रिंट करवा देंगे और उसको कहेंगे कि एरर है। ठीक है, तो ये है पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट कि जब इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो std डॉट करूँगा तो मुझे एज नहीं शो होगा बल्कि सेट एज मुझे शो होगा। इसके अंदर मैं वैल्यू अपनी रख सकता हूँ 10 रखूँगा तो वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे पास थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है प्रोटेक्टेड। तो जो भी फील्ड या कोई मेथड जो भी अगर प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से बना होगा तो उसका जो स्कोप है, यानी कि उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, एक तो उसकी एक्सेसिबिलिटी उसी क्लास के अंदर भी होगी, यानी कि स्टूडेंट के अंदर अगर कोई फंक्शन मौजूद है तो वो फंक्शन उस वेरिएबल को या उस मेथड को कॉल कर सकता है। तो सेकंड ये यूज़ होता है कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, इनहेरिटेंस के अंदर वो सारा डाटा गेट हो जाता है जो कि प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो मैं उसकी आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। इधर मैं करता हूँ प्रोटेक्टेड इंट एज, और अब मैं ना इधर इनहेरिटेंस करता हूँ क्लास और लाइब्रेरी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इनहेरिटेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सेस स्पेसिफायर से डिफरेंट है। उसकी वीडियो मैंने अलग बनाई हुई है। ठीक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं और फिर आप वापस इस वीडियो में आके यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो देन यू आर गुड टू गो। तो इधर मैं रखूँगा स्टूडेंट और इधर ना मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक वॉइड शो, और इसके अंदर मैं एज को प्रिंट कर देता हूँ। अब आप देखें जो एज वेरिएबल है ना, ये हमने लाइब्रेरी में कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया। ये कहाँ से आया? ये स्टूडेंट की क्लास से आया है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड जो भी फील्ड हमने मार्क की होगी ना, वो आउटर वर्ल्ड को शो नहीं होगी, सिर्फ उनको शो होगी जो कि उस क्लास के अंदर है या फिर उनको शो होगी जो कि इसको इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसकी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर जाता हूँ, ये देखिए मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो मैं std डॉट करूँगा तो मुझे एज शो नहीं होगा क्योंकि वो हिस्सा प्रोटेक्टेड है। मैं इधर ना लाइब्रेरी का भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ।
तो जब मैं lib डॉट करूँगा तो मुझे यहाँ पे शो का मेथड शो होगा। तो जब मैं इसको कॉल करूँगा ना तो होगा ये कि वो एज की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो एज की जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 से प्रिंट की है। लेकिन अगर वो एज की वैल्यू मैं यहाँ से मैं देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर भी दूँगा कि इंट a, तो एज इक्वल टू a। तो अब जब मैं इधर इसको कॉल करूँगा तो इधर मैं वैल्यू देता हूँ 10। तो कंट्रोल F5 तो एज की वैल्यू भी अब 10 हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो मैं इधर राइट क्लिक करता हूँ और रन टू कर्सर करूँगा। तो अब मैं स्टेप इनटू करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो देखें ए के अंदर जो वैल्यू है वो है 10। अब मैं स्टेप ओवर करूँगा तो 10 वैल्यू एज के अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी देखिए एज के अंदर 0 है, तो जैसे ही मैं आगे मूव करूँगा तो देखें एज के अंदर 10 आ जाएगी। तो अब जब कंसोल डॉट राइट लाइन एज कॉल होगा तो स्क्रीन के ऊपर 10 शो हो जाएगा। अभी कुछ नहीं शो होगा क्योंकि अभी वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। जैसे ही मैं स्टेप ओवर करूँगा तो लाइन एग्जीक्यूट होगी और 10 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चौथा जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है वो है इंटरनल। तो इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक की तरह है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आपको पता है कि जब हम कोई भी वैल्यू या कोई भी मेथड हम पब्लिक कर देते हैं तो हमें फ़ायदा ये होता है कि आउटर वर्ल्ड में, मतलब इस क्लास के अलावा दूसरी क्लास में अगर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है तो क्या होगा कि उसके सारे इंटेलिजेंस मुझे दूसरी क्लास के अंदर शो हो जाएंगी। जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ ना, पब्लिक इंट एज इक्वल टू 10। ठीक है, कंट्रोल टैब करके मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इधर। तो जब मैं std डॉट करूँगा तो मुझे एज यहाँ पे शो होगा क्योंकि वो चीज़ पब्लिक है। अब अगर मैं इसको इंटरनल कर दूंगा, ठीक है, अब मैं std डॉट एज करूँगा तो देखिए मुझे यहाँ पर भी शो होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरनल में और पब्लिक में फ़र्क क्या हुआ। वेल, इसका फ़र्क बहुत सिंपल है। आपने वेरिएबल या मेथड आपने इंटरनल किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो तमाम डाटा, वो तमाम मेथड विजिबल होंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में कहीं पर भी आप उसको ना विजिबल कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने वो प्रोजेक्ट किसी दूसरी प्रोजेक्ट की रेफरेंस में यूज़ कर रहा हूँ ना, उसके अंदर मुझे वो वाली डाटा या मेथड शो नहीं होगा जो कि इंटरनल हुआ होगा। ठीक है, उसके अंदर मुझे वो सिर्फ वही वाला डाटा शो होगा जो कि पब्लिक होगा। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ना इधर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करता हूँ और इधर एक लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, क्लास लाइब्रेरी आप बनाइए इधर, क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट करना है और माय प्रोजेक्ट, आप इसका नाम जो भी रखते हैं चलेगा। मैं इसका नाम चेंज करके ना यहाँ पे नाम मैं लिख देता हूँ पर्सन। तो यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ कि 2 वेरिएबल बनाता हूँ, पब्लिक इंट एज और एक इंटरनल स्ट्रिंग नेम। ठीक है, मैंने ये 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक में पब्लिक है और एक में इंटरनल है। अब मैं क्या करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँगा तो मैं इसको राइट क्लिक करके ना यहाँ पे बिल्ड के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये बिल्ड हो जाएगा। तो अब मैं ये सारी विंडोज़ को क्लोज़ करता हूँ, क्लोज ऑल। तो मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम क्लास में आता हूँ। यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा कि उस प्रोजेक्ट की क्लास है ना पर्सन, वो मैं कॉल करूँगा। उसके लिए ना मुझे यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के अंदर वो वाली क्लास है जो हम इधर यूज़ करेंगे, तो मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा। मैं इधर राइट क्लिक करूँगा, ऐड रेफरेंस, तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर है, तो मैं इधर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो वह देखें उस प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट। ओके कर दिया मैंने। ठीक है, और देखें वो यहाँ पे आ गया। अब जब मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर हूँ ना, तो मैं ज़रा इसको डिलीट कर दूँ और इधर मैं पर्सन का वो क्लास बनाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बनाऊंगा मुझे एरर देगा। एरर मुझे ये दे रहा है कि यहाँ पे ना आपने नेम स्पेस इंक्लूड नहीं की जिसके अंदर पर्सन क्लास डिफाइन है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल डॉट प्रेस किया तो उसने मुझे इंटेलिजेंस में बता दिया है कि आप यूजिंग नेम स्पेस जो इसकी माई प्रोजेक्ट है वो आप इंक्लूड करें। मैं एंटर प्रेस करूँगा, PER इक्वल टू न्यू पर्सन। अब देखिएगा कि जैसे मैं PER डॉट करूँगा ना तो मुझे सिर्फ वो वाला डाटा शो होगा जो कि पब्लिक होगा। ठीक है, तो जो कि नेम था वो मुझे शो नहीं हुआ। नेम इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि वो इंटरनल था।
अगर मैं इस क्लास के अंदर वापस जाऊँ ना, तो देखिए जो नेम हमारे पास है वो इंटरनल है, लेकिन अगर मैं इसको पब्लिक कर दूँ, ठीक है, और फिर इसको बिल्ड कर दूँ, ठीक है, और अब मैं प्रोग्राम क्लास में आऊँ, तो अब मैं PER डॉट करूँगा ना, तो मुझे अब नेम भी शो होगा। इसलिए शो होगा क्योंकि वो पब्लिक हो चुका है। तो आपको समझ आइए कि इंटरनल का मतलब है कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने इंटरनल यूज़ किया ना, उस प्रोजेक्ट में आप कहीं पर भी उसकी विजिबिलिटी आप शो करा सकते हो। लेकिन अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने कुछ मेथड या वेरिएबल आपने इंटरनल किया हुआ है, तो वो वाले मेथड या वेरिएबल दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी शो नहीं होंगे। वो तब शो होंगे अगर आपने उनको पब्लिक किया हुआ है। तो आखिरी जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है उसका नाम है प्रोटेक्टेड इंटरनल। तो प्रोटेक्टेड इंटरनल का मतलब है कि हर वो चीज़ जो प्रोटेक्टेड करती है वो काम प्रोटेक्टेड इंटरनल भी करेगा, और हर वो काम जो इंटरनल करेगा वही काम प्रोटेक्टेड इंटरनल भी करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड इंटरनल यूनियन है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का और इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर का। यानी कि अगर मैंने कोई वेरिएबल प्रोटेक्टेड इंटरनल से मार्क किया ना, तो होगा ये कि वो वाला वेरिएबल एक्सेसिबल होगा कि जब हम उसको इनहेरिट करेंगे किसी क्लास में, और वही वाला वेरिएबल उन तमाम क्लासेस के लिए भी एक्सेसिबल होगा जो कि उसी सेम प्रोजेक्ट में बनी है। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल करके बताता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ प्रोटेक्टेड इंटरनल, और इधर मैं लिखता हूँ इंट एज। ठीक है, तो मैं इधर एक पब्लिक क्लास स्टूडेंट की बनाता हूँ और यहाँ पे पर्सन को मैं इनहेरिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ पब्लिक वाइड शो। तो जैसे ही मैं ये फंक्शन बनाऊँगा तो इसके अंदर ना मैं देखता हूँ एज मुझे शो होगा। देखें एज यहाँ पर भी मुझे शो हो गया है। ठीक है, तो देखें इधर ना मैंने उसको इनहेरिट किया है। लेकिन अगर मैं एक और क्लास बनाऊँ, ठीक है, और उस क्लास का मैं नाम रखूँ अदर, और इस क्लास के अंदर मैं वेरिएबल बनाऊँ इस क्लास का, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन PER इक्वल टू न्यू पर्सन। तो मैं पब्लिक वाइड शो करना जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं करूँगा PER डॉट। जैसे ही मैं डॉट करूँगा तो देखिए एज मुझे यहाँ पर भी शो हो गया। वो इसलिए शो हुआ है क्योंकि ये चीज़ इंटरनल है। तो इंटरनल का कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो चीज़ आपने इंटरनल मार्क की हुई है वो उस पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक्सेसिबल होगा, उसके किसी क्लास या मेथड के लिए। और उसके साथ प्रोटेक्टेड हमें ये हेल्प करती है कि जब हम इनहेरिटेंस करें तो वो वाला वेरिएबल या वो वाला मेथड या कोई भी डाटा है वो अवेलेबल हो जाए उस इनहेरिट क्लास के लिए।